हेलो बच्चों, मेरा नाम अभिषेक है और आप सभी का ई किंडर स्टोरी टाइम वर्धना पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि पिछली कहानी आप सभी को पसंद आई होगी और उससे जुड़ा हुआ कार्य भी आप सबने सफलतापूर्वक पूरा किया होगा। तो आइए आज एक नई कहानी शुरू करते हैं। पर इस नई कहानी को शुरू करने के पहले हमें दो बातों का बहुत ध्यान रखना है। पहली बात कि जब हम कहानी सुन रहे हैं तब हमारा पूरा ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए। वो इसलिए कि हम कहानी को अच्छी तरह से समझ सकें। और दूसरी बात कि कहानी से जुड़े हुए जो प्रश्न हम आपसे पूछेंगे, आपको उनका उत्तर देना है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि कहानी के साथ साथ एक खेल भी खेलेंगे। खेल होगा पात्र पहचानने का। याद है पिछली कहानी में भी मैंने आपको बताया था पात्र क्या होता है। एक बार फिर बताता हूं। हम सभी ने छोटा भीम देखा है। छोटा भीम में छोटा भीम है, छुटकी है, छोटा बंदर है। ये सारी इस कहानी के पात्र हैं। जैसी हमने पिछली कहानी पढ़ी थी, सदा मुस्कुराते रहिए। सदा मुस्कुराते रहिए में भी हमने अलग अलग पात्र पहचाने थे और खोजे थे। उसी तरह इस कहानी में भी हमको नए पात्र खोजना है। इसमें एक मजेदार बात और होगी। वो ये होगी कि हर पात्र की एक अपनी तरह की अलग आवाज होगी और वो आवाज हमें याद रखना है। तो बच्चों, आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है सिकाडा का गीत। नन्ही सिकाडा को गाना बेहद पसंद था, पर एक समस्या थी। नन्ही सिकाडा का गाना हमेशा एक समान लगता था। वो चाहती थी कि वो एक नया गाना सीखे। इसी के चलते नन्ही सिकाडा ने एक नीलकंठ के पास जाने का निश्चय किया। आप जानते हैं नीलकंठ पक्षी क्या होता है? नीलकंठ पक्षी एक ऐसा भारतीय पक्षी है जिसका गला नीला होता है और उस वजह से उसे नीलकंठ नाम दिया गया है। तो अब नीलकंठ ने सिकाडा को अपना गीत गा के सुनाया। डू डू। पर नीलकंठ का गाना नन्ही सिकाडा नहीं गा पाई। तो बच्चों, अब निराश सिकाडा ने सोचा कि वो मैना के पास गाना सीखने जाएगी। हो सकता है कि मैना का सिखाया हुआ गाना वो गा सके। अब जब वो मैना के पास पहुंची तो मैना ने उसे गा के सुनाया। किया, किया। सिकाडा ये गाना भी ना गा सकी और वो बेहद निराश हो गई। तो बच्चों, इस बार नन्ही सिकाडा पहुंची झिंगुर के पास। इस बार सिकाडा ने ठान ली थी कि वो गाना सीख के रहेगी। उसे एक नया गाना सीखना ही है। वो झिंगुर के पास गई और उसने जाके झिंगुर से कहा कि मैं गाना सीखना चाहती हूँ। झिंगुर ने गाया क्रेक 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 क्रेक। सिकाडा ये भी ना गा सकी और भी निराश हो गई। तो बच्चों, इस बार नन्ही सिकाडा बेहद निराश हो चुकी थी। वो जहां जहां भी गाना सीखने गई थी, उनका गाना नहीं सीख पाई। अब एकदम से बारिश होने लगी। जैसे ही बारिश हुई तो बतख बाहर निकल आए और निकलते ही आवाज करने लगे। क्वाक 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 क्वाक। बतखों की आवाज सुनते ही मेंढक भी बाहर निकल आए और उन्होंने भी आवाज निकालना शुरू किया। रिबिट 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 रिबिट। जो अब सभी जानवर बाहर निकल आए और अपना अपना गाना गाने लगे। तो सबने गाना शुरू किया। डू की की किरिक 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 क्वाक 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 रिबिट 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 रिबिट। तो इस बार नन्ही सिकाडा ने सबका गाना सुना और सबका गाना सुन के उसे समझ में आया कि जैसा वो गाती है वैसा कोई भी नहीं गाता। यही देख के सिकाडा ने गाना शुरू किया। इयांग इयांग। तो सबने गाना शुरू किया। डू की की किरिक 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 क्वाक 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 रिबिट 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 इयांग इयांग। तो बच्चों, अब सिकाडा अपने गाने में रस लेने लगी। उसे अपना गाना अच्छा लगने लगा। कभी कभी सिकाडा कुछ नए गीत भी गाती, कुछ ऐसे गीत जो सिर्फ वो गा सकती है और कोई नहीं। हेलो बच्चों, हम आशा करते हैं कि आज की कहानी सिकाडा का गीत आप सबको पसंद आई होगी। जैसा कि हमने कहानी की शुरुआत में आपसे कहा था कि इस कहानी को बेहद ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हम आपसे पूछेंगे और उन प्रश्नों के उत्तर आपको खुद खोजने हैं। तो आइए बच्चों, हम अपनी कहानी के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहानी का पहला प्रश्न है, नया गाना सीखने के लिए सिकाडा ने क्या किया? सोचिए, थोड़ा सा पीछे जाइए और याद कीजिए। जी हाँ, नया गाना सीखने के लिए सिकाडा सबसे पहले गई नीलकंठ के पास।
उसके बाद सिकाडा गई मैना के पास और आखिरी में नन्ही सिकाडा गई झिंगुर के पास। तो बच्चों एक बार फिर से दोहराते हैं। नया गाना सीखने के लिए सिकाडा ने क्या किया? तो नया गाना सीखने के लिए सिकाडा गई नीलकंठ के पास, फिर मैना के पास और आखिरी में झिंगुर के पास। अब आइए बच्चों हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। तो बच्चों आखिरकार सिकाडा ने क्या किया? थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा याद कीजिए। जी हां, उसने गाना गाया, वो भी अपना खुद का। तो सिकाडा ने आखिर में अपना खुद का गाना गाया। बच्चों मुझे आज की कहानी में बहुत मजा आया। हम आशा करते हैं कि आपको भी इस कहानी और इस खेल दोनों में ही मजा आया होगा। इस खेल का लिंक हमारे YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जब भी मन करे अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन, अपने दोस्तों, किसी के साथ भी खेलिए। तो जल्दी मिलते हैं अगली कहानी में।